हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। आइए आज हम विद्युत धारा अध्याय के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग के विषय में अध्ययन करते हैं और प्रयोग का नाम है हमारा ओम के नियम का सत्यापन करना। आइए देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। साइमन ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में से बह रही विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है यदि उसके तापमान, उसकी लंबाई और उसकी मोटाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो। आइए देखते हैं ओम के नियम अनुसार क्या होगा। ओम के नियम अनुसार किसी चालक तार में से बह रही विद्युत धारा, ये विद्युत धारा इसमें से बह रही है, तो इस विद्युत धारा का मान चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको कैसे कह सकते हैं, विद्युत धारा समानुपाती होती है किसके, विभवांतर के। विद्युत धारा, किसी चालक तार में से बह रही विद्युत धारा समानुपाती होती है उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर के, अर्थात विभवांतर के। यदि विभवांतर अधिक है तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी, यदि विभवांतर कम है तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। इसको अगर हम संकेत से प्रदर्शित करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, I समानुपाती V, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं कि विभवांतर समानुपाती है विद्युत धारा के। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और हल करते हैं और देखते हैं कि इसका गणितीय रूप क्या बनता है। देखिए V समानुपाती का निशान हम यहां से हटा रहे हैं, उसके लिए हम बराबर ले आएंगे और जब समानुपाती का निशान वहां से हटेगा तो उसकी जगह स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, स्थिरांक हो गया और क्या था यहाँ पर, और था विद्युत धारा। ठीक है, अभी हम इस विद्युत धारा को यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास आ जाएगा V बटे I बराबर R, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और विद्युत धारा के मान का जो अनुपात रहेगा वह हमेशा क्या रहेगा, स्थिरांक रहेगा। यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R है स्थिरांक। ये देखिए स्थिरांक, कांस्टेंट कहते हैं जिसको हम। ठीक है, और इसी को हम रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यहां पर हमारे पास जो ओम के नियम अनुसार ये जो सूत्र आया है, इस सूत्र के अनुसार ही हमें विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात निकालना है। और अगर वह स्थिरांक आता चला जाता है तो हम ये कह देंगे कि ओम का नियम सिद्ध हो गया है। तो हमारे लिए यहाँ पर यह जो सूत्र है ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं एक साइड में लिख रहा हूं। इस प्रकार से ओम के सूत्र के निरूपण के बाद अब हम आते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है। देखिए, हमें इसमें सबसे पहले चाहिएगा बैटरी। हमें बैटरी चाहिएगा, या तो हम बैटरी का इस्तेमाल करें विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, या फिर हम बैटरी एलिमिनेटर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारी प्रयोगशाला में सॉकेट है उस सॉकेट के अंदर हम उसको लगा करके और विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। आप बैटरी एलिमिनेटर देखना चाहोगे, यह देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर में आपके पास जो है, ये देखिए, ये प्लग है, इसको हम सॉकेट में लगा देंगे और सॉकेट में लगाने के बाद में स्विच को ऑन कर देंगे, तब इसमें जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा इसके बारे में मैं अगर आपको जानकारी दूं तो आप देखिए, यहाँ पर ये एक लाल रंग का स्विच है। ये जो लाल रंग का स्विच है ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी का। ठीक है, और यहाँ पर जो ये काले रंग का एक स्विच दिखाई दे रहा है आपको, ये काले रंग का जो स्विच है ये नेगेटिव टर्मिनल है इस बैटरी एलिमिनेटर का। यहाँ पर इसकी वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए एक नॉब दी गई है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑन ऑफ का यहाँ पर स्विच होता है। तो इस प्रकार से आप बैटरी एलिमिनेटर का भी उपयोग कर सकते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए।
इसके बाद हमें दूसरी सामग्री के रूप में चाहिए एमीटर। एमीटर आप पहले पढ़ चुके हैं। एमीटर जिसको हम किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? ए संकेत से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है एमीटर? वह यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का काम करता है। किसी भी विद्युत परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं वह क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। देखेंगे एमीटर, ये देखिए, ये मेरे पास है एमीटर। एमीटर में आपको ध्यान रखना है, हो सकता है बाहर से देखने पर ऐसे और भी कोई यंत्र हो, जैसे वोल्टमीटर भी इसी प्रकार का दिखाई दे सकता है। तो आपको पहचानने के लिए क्या करना है? आपको देखना है कि इसके अंदर ए लिखा हुआ है कि नहीं। अगर इस यंत्र के अंदर ए लिखा हुआ है तो हम ये कह देंगे कि ये एमीटर है। और एमीटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमीटर में भी यहां पर दो टर्मिनल है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, जो ये रेड कलर का है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके बाद हमें चाहिए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर वह यंत्र होता है जो किसी भी विद्युत परिपथ में बह रही विद्युत धारा की कितनी वोल्टेज है वह मापने के लिए उपयोग करते हैं। अर्थात किसी भी चालक तार के दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर को आप कैसे पहचानेंगे? वोल्टमीटर की पहचान है कि आपको उस यंत्र के अंदर V लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको V दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि वह वोल्टमीटर है। आपने अपने घर में देखा भी होगा स्टेबलाइजर जो लगा होता है। स्टेबलाइजर के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हमको घड़ी जैसी आकृति की एक संरचना दिखाई पड़ती है, उसमें V लिखा होता है, वही वोल्टमीटर होता है जो हमारे घर में आने वाली वोल्टेज को बताता है। ये देखिए, ये मेरे पास वोल्टमीटर है, इसके अंदर यहां पर V लिखा हुआ है तो हम इसको पहचान सकते हैं। अगर V है तो वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में भी देखिए दो टर्मिनल्स होंगे। एक टर्मिनल ये जो रेड कलर का है पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे बना हुआ भी रहेगा प्लस का साइन। इसी तरीके से जो नेगेटिव टर्मिनल है वह ब्लैक कलर का होगा, उसके पास में लिखा हुआ भी होगा माइनस साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टमीटर रहेगा। इसके बाद हमें चाहिए की, जिसको हम स्विच कहते हैं। स्विच यहां पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो वन वे स्विच इस्तेमाल करेंगे। स्विच आपने देखा है, प्रयोगशाला में देखा है, अपने घरों में देखा है। विद्युत धारा की सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देखना चाहोगे कि किस प्रकार की वन वे की है। चलिए ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर वन वे की है। इसमें की इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक चाबी की तरह होती है, की होती है। और यहाँ पर इसके दो टर्मिनल है, ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। दो सिरे हैं यहाँ पर इसके, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। जो पहला सिरा है और दूसरा सिरा है उसके बीच में एक हल्का सा गैप बना हुआ है ताकि विद्युत धारा इस सिरे तक आ जाए और इस सिरे तक ना जाए। जब हम इसको इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट करते हैं तब जाकर के ये विद्युत धारा इस सिरे से और इस सिरे तक पहुंचती है। इसके अलावा हमें चाहिए परिवर्ती प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। रियोस्टेट क्या करता है कि ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए हमें पूरे परिपथ का प्रतिरोध बदलना पड़ता है ताकि विद्युत धारा का मान बदल जाए। विद्युत धारा का मान बदलेंगे हम तभी हमारे पास V और I का जो संबंध है वो निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हमें वहां पर पूरे परिपथ का प्रतिरोध बदलना पड़ेगा। तो प्रतिरोध को बदलने के लिए हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। कैसा होता है परिवर्ती प्रतिरोध अर्थात रियोस्टेट? आइए देखते हैं। ये देखिए मेरे पास एक रियोस्टेट है, परिवर्ती प्रतिरोध है।
इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्लाइडर होता है, ये स्लाइडर है इसका, ये देखिए ये स्लाइड कर सकता है और इसके स्लाइड करने से क्या होता है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध बदल जाता है। और जब पूरे परिपथ का प्रतिरोध बदल जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा का मान बदल जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको इसके टर्मिनल भी दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये इसका पहला टर्मिनल है जो इस स्लाइडर वाली रॉड के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा इसका सिरा है। इसके अलावा हमें चाहिए फिक्स प्रतिरोध, फिक्स प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान निश्चित है, फिक्स रेजिस्टेंस, जिसको हम R से प्रदर्शित करने वाले हैं। ये मेरे पास एक प्रतिरोध है। देखिए इसमें एक चालक तार लगा हुआ है, इसके अंदर दो सिरे हैं, ये पहला सिरा है यहाँ पर और ये दूसरा सिरा है यहाँ पर। जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत धारा के बहने का विरोध करेगा, और जो भी चालक तार विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो ये हमारे पास प्रतिरोध है। इसके अलावा हमें इन सभी यंत्रों को आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए, तार चाहिए। तो हमारे पास जोड़ने वाली तार चाहिए। जोड़ने वाली तार जो इन सभी को आपस में, बैटरी को, एमीटर को, वोल्टमीटर को, स्विच को, प्रतिवर्ती प्रतिरोध को, इन सब को आपस में जोड़ने के लिए हमें जोड़ने वाली तार चाहिए होंगे। देखिए ये मेरे पास कुछ जोड़ने वाली तारें हैं, इन सभी तारों का हम इस्तेमाल करेंगे और हम इन सभी उपकरणों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर है कनेक्टिंग वायर्स। तो ये था हमारे पास कि हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ओम के नियम को जब हम सिद्ध करते हैं तो इन सभी उपकरणों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी लेंगे। ये बैटरी का धन ध्रुव है, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, ये बैटरी हमारे पास। जब दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो ये बैटरी का हमारे पास यहाँ पे धन ध्रुव है और ये बैटरी का ऋण ध्रुव है, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर बैटरी के धन ध्रुव से मैंने एक कनेक्टिंग वायर को जोड़ दिया है। इसी प्रकार से ये मेरे पास यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर है, इसका जो धन ध्रुव है ना, ये लाल रंग का पॉजिटिव टर्मिनल, इससे मैंने एक कनेक्टिंग वायर को देखिए ये जोड़ दिया है। अब मुझे कनेक्टिंग वायर का जो दूसरा सिरा है वह किससे जोड़ना है, और दूसरा सिरा यहाँ पर मैं एमीटर से जोड़ूंगा। किससे जोड़ना है, एमीटर से। एमीटर के भी कौन से टर्मिनल से जोड़ना है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, धन ध्रुव से जोड़ना है। इसके बाद मुझे ये एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर एक फिक्स प्रतिरोध से, जिसका मान निश्चित है, ऐसे प्रतिरोध से मुझे इसका एक सिरा एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर वोल्टमीटर और जोड़ना है। ये देखिए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उस प्रतिरोध के पहले सिरे से और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से मुझे जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, वो प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देना है। अर्थात आपको यहां ध्यान रखना होगा कि एमीटर जो है वो बैटरी के साथ परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए, जबकि जो वोल्टमीटर है वो फिक्स प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होना चाहिए। इसके पश्चात देखिए मुझे क्या करना है, इसके पश्चात जो बैटरी का ऋण ध्रुव है उससे मुझे स्विच को जोड़ना है, अर्थात की को जोड़ना है। की को मैं यहाँ पर के संकेत से प्रदर्शित कर रहा हूं, बैटरी को बी संकेत से प्रदर्शित कर रहा हूं। ए एमीटर है, वी वोल्टमीटर है, आर फिक्स प्रतिरोध है, ठीक है। इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, की के एक सिरे के साथ मुझे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है अर्थात रियोस्टेट है, परिवर्ती प्रतिरोध है, उसको जोड़ना है। उसका एक सिरा मुझे यहाँ पर जो की है उसके एक सिरे से जोड़ दिया, और जो दूसरा सिरा है जो स्लाइडर वाला सिरा है, स्लाइडर वाला सिरा कौन सा, देखिए ये वाला स्लाइडर वाला सिरा, ये वाला, ये देखिए ध्यान से, ये तो मुझे जोड़ना है की से,
और इसको मुझे जोड़ना है किससे, इसको मुझे जो फिक्स प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे से जोड़ना है, यहां पर जोड़ना है इस सिरे को। ठीक है, चलिए तो मुझे क्या करना है, यहां पर इस स्लाइड वाले सिरे को जोड़ना है। ये देखिए स्लाइड करने वाला सिरा है, इसको मुझे जो फिक्स प्रतिरोध है उससे जोड़ना है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे हो गया है रियोस्टेट, जिसको हम RH संकेत से प्रदर्शित कर रहे हैं। बस तो ये हो गया हमारे पास ओम के नियम के परिपथ का आरेख। ठीक है, अभी हम देखो इसको जोड़ना भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखें, चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को किस प्रकार जोड़ते हैं वह देखते हैं। देखिए ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमें एक तार के द्वारा हमको जोड़ना है, किससे, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर मेरा पहला कनेक्शन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक और तार लेना है, उस तार को लेकर के हमें एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको जोड़ना है। ये यहाँ पर एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, उसको जोड़ना है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये दूसरा कनेक्शन है। ठीक है, दूसरा कनेक्शन क्या है, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अभी एक वायर और लेंगे, हम एक वायर और लेते हैं और एमीटर का, यहाँ पर जो एमीटर उसका नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, उस एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ना है मुझे जो फिक्स प्रतिरोध है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया है इस लाल रंग की तार से, और उसको किससे जोड़ना है मुझे, जो मेरे पास फिक्स प्रतिरोध है उससे जोड़ना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिक्स प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है। ठीक है, ये मेरे पास था तीसरा कनेक्शन। तीसरा कनेक्शन क्या था, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल फिक्स प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे कनेक्शन की ओर। चौथे कनेक्शन में मुझे क्या करना है, वोल्ट मीटर पर आना है। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, उसको मुझे जोड़ना है जो फिक्स प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया है लाल रंग की तार से। पहला सिरा वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस का पहला सिरा, इसको मुझे समांतर क्रम में जोड़ना है, ये ध्यान रखना। तो पहला सिरा इसका, पहला सिरा इसका। ठीक है, अच्छा दूसरा सिरा वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, उसको मुझे जोड़ना है जो फिक्स प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे से। तो इस प्रकार से ये देखिए इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ गया है। ठीक है, और ये देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है एमीटर। ठीक है, तो मेरे पास इस प्रकार से 4 कनेक्शन हो गए। पांचवा कनेक्शन देखिए मुझे क्या करना है, एक वायर लेनी है और उस वायर को मुझे जो फिक्स प्रतिरोध है ना उसके दूसरे सिरे से, ये दूसरा सिरा था तो इसके साथ मुझे उसको जोड़ देना है। ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पर दूसरा सिरा। ठीक है, प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किससे जोड़ना है मुझे, जो मेरे पास रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसका जो स्लाइडर वाला भाग है, जो स्लाइड करता है, जो इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध चेंज करेगा, उसके उस सिरे से जोड़ना है, स्लाइडर वाले हिस्से से। फिक्स प्रतिरोध के दूसरे सिरे को मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ दिया है। ठीक है, अब इस रियोस्टेट का जो दूसरा हिस्सा है, देखिए यहाँ पर दूसरे हिस्से को मुझे किससे जोड़ना है, एक तार के द्वारा जो मेरे पास की है उसके एक सिरे से जोड़ देना है। ठीक है, ये मेरे पास था छठा कनेक्शन। इसके बाद जो सातवां कनेक्शन है वो क्या रहेगा, जो की का दूसरा सिरा है उसके साथ मुझे एक वायर के थ्रू, ये देखिए एक वायर है, इस वायर के थ्रू मुझे क्या करना है, मुझे जो बैटरी एलिमिनेटर है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ जोड़ना है। ये नेगेटिव टर्मिनल है देखिए, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मुझे क्या करना है, मुझे की का दूसरा सिरा जोड़ देना है। ये देखिए मैंने इस वायर से की का दूसरा सिरा बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। ये देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा पूरा कनेक्शन हुआ कि किस प्रकार से हमें ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए उपकरणों को आपस में जोड़ना है। आइए अब हम ओम के नियम की विधि जानते हैं कि हम इस ओम के नियम को कैसे करेंगे। आइए अब हम जरा ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे उस विधि के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला, सभी उपकरणों को बताए गए परिपथ आरेख के अनुसार जोड़ेंगे। जैसा कि अभी आपको
जोड़ करके बताया गया। इस प्रकार से हमें सभी उपकरणों को दिए गए आरेख के अनुसार जोड़ देना है। दूसरा, वोल्टमीटर व एमीटर की अल्पतम गणना नोट करेंगे। शुरू में हम देख लेंगे कि हमारे पास जो वोल्टमीटर है या एमीटर है उसमें कितना पाठ्यांक है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर वोल्टमीटर है और हम इसमें शुरू में देख लेंगे कि ये जो शुरू में जो इसकी जो निडल है वो कहां पर जा रही है, तो हमें इसका पाठ्यांक शुरू में नोट कर लेना है कितना है। कोशिश ये करनी है कि हम इसको पहले 0 पर ले आए। जब हम इसको 0 पर ले आते हैं फिर हम प्रयोग को शुरू करें, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा, धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टेट को व्यवस्थित करेंगे। उसका जो स्लाइडर है उसको हम ऐसी जगह व्यवस्थित करेंगे जहां पे विद्युत धारा का मान कम से कम हो। उसको व्यवस्थित करने के बाद जो हमारे पास स्विच है इसको ऑन करेंगे, की को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा रहेगा, एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक सारणी में नोट करेंगे। सारणी कैसी बनेगी उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, की को इंसर्ट करने के बाद में, स्विच को ऑन करने के बाद में एमीटर और वोल्टमीटर की क्या रीडिंग है उनको हमें नोट कर लेना है, सारणी में लिख लेना है उनको। और विधि का जो लास्ट पॉइंट रहेगा वह रहेगा, कम से कम 3 बार हमें यही प्रयोग दोहराना है। अर्थात रियोस्टेट का स्लाइडर हमको फिक्स करना है, उसके बाद हमें की को इंसर्ट करना है, वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग लेनी है। फिर जब हम उनको सारणी में नोट कर लेते हैं हम की को बाहर निकाल लेंगे। फिर हम दोबारा से रियोस्टेट के स्लाइडर को एडजस्ट करेंगे, फिर से हम की को इंसर्ट करेंगे, की को इंसर्ट करके फिर से हम वोल्टमीटर एमीटर की रीडिंग लेंगे। इस तरीके से हमारे पास दूसरी रीडिंग आ जाएगी। फिर हम की को बाहर निकाल देंगे। तीसरी बार हम फिर से जो रियोस्टेट है उसके स्लाइडर को फिर एडजस्ट करेंगे, अर्थात प्रतिरोध को बदलेंगे ताकि विद्युत धारा का मान बदल जाए। जब विद्युत धारा का मान बदल जाएगा फिर हम उसको की को इंसर्ट करेंगे और अंतिम बार अर्थात तीसरी बार हम वोल्टमीटर और एमीटर के अंदर से जो पाठ्यांक है उनको नोट कर लेंगे। सारणी में इस प्रकार से हम 3 रीडिंग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम जरा सारणी देख लेते हैं और सारणी के बाद फिर हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के दौरान जो हमारे पास पाठ्यांक आएंगे वोल्टमीटर और एमीटर से उनको सारणी में लिख करके और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या आता है हमारा प्रतिरोध। चलिए देखते हैं। आइए देखें प्रशिक्षण तालिका कैसी रहेगी। ये हमारे पास प्रशिक्षण तालिका है। पहले कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर की माप लिखेंगे कि अवलोकित, हमने जो अवलोकन किया है अर्थात जो हमारे सामने आ रहा है वह कितना है और परिशोधित कितना है, उसको परिशोधित भी करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे परिशोधित करना है, ठीक है। एमीटर की माप रहेगी दूसरे कॉलम के अंदर जिसमें अवलोकित माप आ जाएगा और उसको परिशोधित करके लिखेंगे फिर, ठीक है। और अंत में हम P और I का मान निकालेंगे और प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कि कितना है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ओम के नियम को करके भी देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे उपकरण, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, बैटरी एलिमिनेटर, रियोस्टेट, फिक्स रेजिस्टेंस, की, सारे के सारे आपस में जोड़ दिए गए हैं जैसा आपको समझाया गया। अभी हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर और एमीटर की जो इनिशियल रीडिंग है अर्थात शुरू में वो कहाँ पर है वो देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टमीटर और एमीटर की जो रीडिंग है वो बिल्कुल 0 पर है। देखिए है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथ में देखिए यहाँ पर यह की है और मैं इंसर्ट करता हूँ और आप इसकी रीडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे ही मैं की को इंसर्ट करता हूँ देखिए वोल्टमीटर और एमीटर की जो निडल है उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। जो एमीटर है उसको देखिए आप 0 से कुछ ऊपर हो गया है, इसी प्रकार से जो वोल्टमीटर है वो भी 0 से कुछ ऊपर हो गया है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस प्रतिवर्ती प्रतिरोध अर्थात रियोस्टेट की सहायता से यदि हम पूरे परिपथ का विद्युत धारा का मान बदलें तो क्या असर आता है विभवांतर पर, अर्थात विद्युत धारा प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ से इसको स्लाइड करूँगा जो मेरे पास वोल्टमीटर और एमीटर है उसके अंदर रीडिंग में देखिए परिवर्तन आएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर इनके दोनों के मानों को ज़रा ध्यान से देखिए। इधर वोल्टमीटर में देखिए V का मान बढ़ता चला जा रहा है, तो इधर एमीटर के अंदर भी A का जो मान है वह बढ़ता चला जा रहा है।
इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम विभवांतर को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो जो एमीटर है उसके अंदर भी विद्युत धारा का मान बढ़ता चला जा रहा है। और यदि हम इसका उल्टा करके देखें, अर्थात विभवांतर का मान देखिए मैं घटाते चला जा रहा हूँ, तो जो एमीटर है उसके अंदर विद्युत धारा का मान घटता चला जा रहा है। इसका मतलब तो सीधा सीधा यह हुआ कि विद्युत धारा का मान विभवांतर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और विद्युत धारा का मान विभवांतर के घटने के साथ साथ घटता है। यही तो ओम का नियम है और यही हमने पढ़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात V समानुपाती होता है I के। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम जरा ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग को करके भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर सारे उपकरण हैं, रियोस्टेट है, बैटरी एलिमिनेटर है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, की है और जो हमारे पास फिक्स प्रतिरोध है वह भी है। इन सबको मैंने बताए गए चित्र के अनुसार यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद अब हम देखते हैं इसकी रीडिंग्स के लिए देखिए यहाँ पर एक सारणी मैंने बना के रखी हुई है। ये मेरे पास यहाँ पर सारणी है जिसमें मुझे क्या करना है, अवलोकित वैल्यू जो है वो मुझे नोट करनी है वोल्टमीटर से और एमीटर से मुझे अवलोकित नोट करनी है। परिशोधित हम उसको बाद में करके लिखेंगे। परिशोधित करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर परिशोधित करने के लिए देखो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ये देखिए मेरे पास मैं यहाँ पर वोल्टमीटर को ले रहा हूँ। तो वोल्टमीटर की जो मैं इनिशियल रीडिंग है वह देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। 0 से लेकर के और 1 तक कि कितनी है ये, अगर हम यहाँ पे देखें इस 1 वोल्ट को तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में देखिए यहाँ पर डिवाइडेड है कि नहीं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। तो इसकी अगर हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जब परिशोधित वैल्यू हम निकालेंगे इसकी तो क्या करेंगे, जब हम इसकी परिशोधित वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 को और 10 से डिवाइड करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो अवलोकित वैल्यू आएगी ना उसको 0.1 से गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास परिशोधित वैल्यू को निकालने के लिए लिस्ट काउंट जो है उससे हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से आया 1/10, देखिए एक बार मैं पुनः बता दूं आपको, 0 से लेकर के और ये कितना है यहाँ पर 1 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पे, तो 1 को 10 से डिवाइड कर दिया, वो हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, चलिए इसके आगे हम चलते हैं एमीटर पे आते हैं। एमीटर पे हमारे 0 से लेकर के 0.25 तक है और ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, ये भी 10 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके बीच में 10 लाइन है, ये देखिए आप गिन सकते हो 10 लाइनें हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास अवलोकित वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, 0.25 को किससे करना है, 10 से भाग करना है। कितना आ जाएगा, 0.025 ये आ जाएगा। अब हमें परिशोधित करने के लिए जो अवलोकित वैल्यू आएगी ना उसको 0.025 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, वो हमारे पास परिशोधित वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया 0.025। ठीक है, चलिए अब हम जरा इस प्रयोग को करते हैं और इनकी रीडिंग को नोट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे रीडिंग लेने से पहले जो मेरे पास रियोस्टेट है उसके स्लाइडर को इस तरीके से मुझे एडजस्ट करना है कि जो एमीटर है ना जिसमें विद्युत धारा का मान है वो कम से कम आए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब मुझे जो की है, की को इंसर्ट करना है किसके अंदर, ये देखो की को मैंने सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। जैसे की को इंसर्ट करूँगा विद्युत धारा बहने लगेगी। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए विद्युत धारा यहाँ पर आपके पास आ रहा है, विद्युत धारा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो एमीटर के अंदर जो आपने अवलोकन किया रीडिंग का वो कितना है, देखिए 1 पॉइंट है। तो आप यहाँ पर जो एमीटर है, ये देखिए आप यहाँ पर जो एमीटर है उसके अंदर अवलोकित वैल्यू आपकी कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, और 1 को आप परिशोधित करेंगे तो क्या करेंगे, 0.25 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, वो आपकी परिशोधित वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए आपकी एमीटर की जो अवलोकित वैल्यू है वो कितनी आई है, 1। ठीक है, ये देखिए आप एमीटर के अंदर देख लीजिए, एमीटर के अंदर देखिए ये आपकी नीडल कितने पे जा रही है, 1 पे जा रही है ना। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, इसको परिशोधित करके हम यहाँ पे लिख देंगे 0.25 जो लिस्ट काउंट आता है
0.025 जो लिस्ट काउंट था उसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, अभी हम पहले रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम वोल्टमीटर की रीडिंग लेते हैं। देखिए वोल्टमीटर यहाँ पे कितने पे आ रहा है, पॉइंट, ये जो देखिए यहाँ से 0 से लेकर के और 1 तक 10 पार्ट्स थे, तो ये 5 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, कितने पे आ रहा है वो, 5 पे आ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 5 पे आ रहा है ना। और यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट हमने निकाला हुआ है, 1/10 10 पार्ट से डिवाइडेड था, तो हम यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद एक रीडिंग हमारे पास आ गई है 1 और 5। अब हमें दूसरी रीडिंग लेनी है, तो दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास की है इसको बाहर निकाल देंगे। फिर से बाहर निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियोस्टेट है उसके स्लाइडर को फिर से हम थोड़ा सा मूव करेंगे, ताकि पूरे परिपथ में जो प्रतिरोध का मान है वह क्या हो जाए, बदल जाए। प्रतिरोध का मान बदल जाएगा तो विद्युत धारा का मान बदल जाएगा। देखें कैसे बदला, फिर से मैं की ले रहा हूँ, की को इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे की को इंसर्ट किया, की को इंसर्ट करने के बाद फिर से मैं रीडिंग लूँगा। यहाँ पे ये देखिए मैं एमीटर के अंदर रीडिंग नोट करता हूँ। अब की बार जो एमीटर के अंदर रीडिंग है वो देखिए कितनी आ गई है, 2 पर पहुँच गई है। कितना है, 2 पर है। तो मैं यहाँ पर एमीटर की जो रीडिंग है, दूसरी रीडिंग वो नोट करूँगा, वो कितनी है यहाँ पर, ये देखिए 2 है। ठीक है, इसको हम परिशोधित बाद में करेंगे, पहले रीडिंग ले लेते हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग देखिए नोट करता हूँ। तो वोल्टमीटर की रीडिंग हम लेंगे, यहाँ पे 0 से 10 पार्ट्स थे ना, तो 10 पे आ गई है ये, तो हम यहाँ पर उसको नोट कर लेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर नोट किया 10। ठीक है, मैंने 10 नोट कर दिया है। यहाँ पर वोल्टमीटर की अवलोकित वैल्यू कितनी है, 10। ये देख सकते हो आप, देखिए ये देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के और 10 पार्ट तक। परिशोधित हम इसको बाद में कर लेंगे, ये परिशोधित वैल्यू बाद में निकालेंगे बोर्ड पर। ठीक है, अभी हम तीसरी वैल्यू लेंगे। तीसरा माप जो हम लेने वाले हैं उसके लिए जो हमारे पास की है उसको फिर से हम निकालेंगे, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियोस्टेट है उससे पूरे परिपथ का फिर से हम जो प्रतिरोध है उसका मान बदलेंगे। देखिए मैंने इसको फिर से यहाँ पर खिसका दिया है, खिसकाने के बाद पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो बदल गया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो की है ना इसको फिर से इंसर्ट करना है। जैसे ही मैं की को इंसर्ट करता हूँ, मेरे पास जो एमीटर और वोल्टमीटर है उन दोनों की रीडिंग फिर से बदल जाती है। देखिए अभी मैं जो एमीटर की रीडिंग ले रहा हूँ, यहाँ पर एमीटर जो है वो कितने पे आ रहा है, देखिए 3 पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एमीटर की जो रीडिंग है उसको नोट कर देता हूँ, 3। अवलोकित वैल्यू कितनी आई है एमीटर की, 3 आई है। ठीक है, और वोल्टमीटर के अंदर मैं रीडिंग जो है वो देख लेता हूँ कि वोल्टमीटर में कितनी है। तो आप देख सकते हो वोल्टमीटर में है 1.5, अर्थात कितनी हो गई है, ये यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गई, 10 और आगे यहाँ तक 5 और हो गई है, तो 10 और 5 15 हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको नोट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया है 15। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर 3 जो अवलोकित वैल्यू है वोल्टमीटर और एमीटर की आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी जब आप इसको प्रयोगशाला में करें तो 3 रीडिंग कम से कम आप इसकी नोट करें। चलिए अब इसके बाद हम बोर्ड पर चलते हैं और सारणी देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी संशोधित वैल्यू आती है, और उसके बाद हम आर का मान निकालते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग्स अर्थात माप कैसे लेते हैं, उनको हमने एक कागज पे नोट किया था। वहां से मैंने देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर की जो अवलोकित जो माप है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। वोल्टमीटर में हमने देखा था कि जो निडल थी वो 5 पर थी, तो हमने 5 नोट किया था। परिशोधित करेंगे इसको, उसकी लीस्ट काउंट से हम उसको गुणा कर देंगे। लीस्ट काउंट कितना आया था, वो जो 1 पूरा था वो 10 हिस्सों में बटा हुआ था, तो इसलिए हम उसको 1/10 कर देते हैं, 0.1 आ जाता है। 0.1 को जो हमारे पास अवलोकित वैल्यू है उसको हम उससे गुणा कर देंगे और वो आ जाएगा हमारे पास 0.5 वोल्ट। इसी प्रकार से हमने एमीटर के अंदर से माप लिया था। एमीटर में जो हमारा पहला माप था वो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। 1 को परिशोधित करने के लिए हम उसके लिस्ट काउंट अर्थात 0.025 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आता है 0.025 एम्पियर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए वोल्टमीटर का माप आ गया 0.5
और एमीटर का जो पहला माप है वो हमारे पास आ गया है 0.025 एम्पियर। ठीक है, अब हम V और R अर्थात प्रतिरोध निकालेंगे कि कितना है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं जो हमारे पास V का मान आया है, V का मान कितना आया हमारे पास 0.5, ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 0.5। एमीटर जो करंट बताता है, एमीटर जो विद्युत धारा बताता है उसका माप कितना है 0.025, तो 0.025 इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास प्रतिरोध आ जाएगा और प्रतिरोध आ गया हमारे पास 20 ओम। इसी प्रकार से हमने वहां पर दूसरी जो रीडिंग ली थी वो वोल्टमीटर की 10 ओम थी, इसको हमने परिशोधित किया, लिस्ट काउंट से गुणा करके 1.0 आ गया। एमीटर के अंदर जो हमारी रीडिंग आ रही थी वो 2 आ रही थी, हमने उसको परिशोधित किया 0.025 से गुणा करके 0.050 आ गया। और फिर हम V और I का जो अनुपात है वो निकालते हैं तो ये भी अगली बार 20 ही आ रहा है अर्थात 20 ओम आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने तीसरी बार फिर से जब अपनी रीडिंग ली थी तो वहां पे वोल्टमीटर में हमने देखा था कि वोल्टमीटर में अवलोकित वैल्यू 15 आ रही थी, जिसको हमने परिशोधित करके निकाला 1.5 आ गया। एमीटर के अंदर जो माप था वो 3 था, उसको भी हमने परिशोधित किया तो 0.075 आ गया। इन दोनों का जब हम अनुपात निकालते हैं V और I का तो वो फिर से पुनः 20 ओम ही आता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम कितनी बार भी रीडिंग लें, हर बार हमारे पास जो इनका V और I का जो अनुपात है वह क्या आता है, निश्चित आता है, स्थिर आता है, कांस्टेंट रहता है। और यही तो ओम का नियम है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है, R की जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यही ओम के नियम का सत्यापन है कि V और I का जो अनुपात है वह हमेशा ही निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ओम का नियम है वह सत्यापित हो जाता है। इसके अलावा हम ओम के नियम को एक तरीके से और भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था कि ओम के नियम के अनुसार I और V जो आपस में समानुपाती होते हैं, उनके बीच में अगर ग्राफ बनाएं, एक अक्ष पे I लें और एक अक्ष पे हम V लें, विभवांतर और विद्युत धारा दोनों को दो अक्षों पर प्रदर्शित करके, और जब हम उनका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक सीधी रेखा का ग्राफ आता है। अगर इन वैल्यूज के हिसाब से ये जो हमारे पास माप आए हैं, अगर इन माप के हिसाब से हमारे पास एक सीधी रेखा आ जाती है तो हम ये कह देंगे कि यह नियम सत्यापित हो गया है। ठीक है, चलिए आइए इसका ग्राफ देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है। देखिए यहाँ पर हम ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे रहेगा। देखिए ये मेरे पास यहाँ पर विभवांतर जो x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, जो y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है वह है विद्युत धारा। ठीक है, अब हम इन दोनों के मान जो हमें सारणी में प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार यहाँ पर हम ग्राफ को बनाते हैं। अगर वह ग्राफ हमारे पास एक सीधी रेखा आता है तो हम ये कह देंगे कि ओम का नियम सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टमीटर में देखते हैं कि पहला जो हमारा माप है वो 0.5 वोल्ट है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 0.5 वोल्ट वाला पहला माप लिया। इसके बाद अगर हम वोल्टेज 0.5 ले रहे हैं तो एमीटर के अंदर जो विद्युत धारा है वो है 0.025 एम्पियर। तो मुझे क्या करना है, 0.25 एम्पियर पे आगे बढ़ना है और उस बिंदु को ढूंढना है जहां पर जो 0.5 विभवांतर पर विद्युत धारा का मान 0.25 हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका माप जो है वो 0.25 हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी रीडिंग पर आता हूं। दूसरी रीडिंग में मैं देख रहा हूं कि वोल्टमीटर का माप 1.0 है, तो 1.0 पर मैं मूव करता हूं। ये 1.0 है एक्स अक्ष पे। इसका जो एमीटर का जो माप है वो 0.050 है, तो मैं यहाँ 1 से मूव करता हूं और कहां पे चलूंगा, मैं 1 से मूव करके 0.05 वाली एक्सिस तक चलूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो अगर विभवांतर 1 वोल्ट है तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का मान है 0.050 एम्पियर है। ठीक है, अभी मैं एक और हमारे पास जो रीडिंग है वो बची हुई है। यहाँ पर वोल्ट मीटर का जो माप है वो 1.5 है। ये रहा 1.5 यहाँ पर, और यहाँ से मुझे मूव करना है और देखना एमीटर की रीडिंग 0.75 है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ एमीटर की जो रीडिंग है वो 0.75 है। ये देखिए
ये देखिए ये 0.75 है, ये आ रही है। तो हमारे पास जो सारणी है उसके हिसाब से 3 हमारे पास रीडिंग थी और 3 ही हमारे पास यहाँ बिंदु आ गए हैं। जब मैं इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी रेखा आ जाती है, एक सीधी रेखा का ग्राफ मिलता है। कैसी रेखा है मेरे पास? एक सीधी रेखा है। और अगर सीधी रेखा है तो ओम का नियम सत्यापित हो जाता है ना। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर हमने प्रतिरोध का मान निकाला। प्रतिरोध का मान हमारे पास हर बार एक जैसा ही आ रहा है, अर्थात V और I का अनुपात जो है वो स्थिर है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। दूसरा, हमने ओम के नियम अनुसार इसका सारणी के हिसाब से, सारणी के अनुसार जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे पास एक सीधी रेखा आ गई। तो इन दोनों ही कारणों से हम कह सकते हैं कि ओम का नियम सत्यापित हो गया है। आइए अब हम अंत में देखते हैं कि इस प्रयोग को करने से पहले हमें किन किन सावधानियों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं तो उसकी सावधानी सबसे जरूरी होती है। अगर कहीं हमने असावधानी कर दी तो हमारी रीडिंग जो है वो, हमारे माप जो है वो गलत आ सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि सावधानियां जो हमें इस प्रयोग के दौरान रखनी है वह कौन कौन सी है। चलिए, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहली सावधानी तो आपको यही रखनी है कि आप जितने भी उपकरणों को आपस में जोड़ रहे हैं उन तारों को अच्छे से कसकर जोड़ें। कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जब भी हम आपस में उपकरणों को तारों से जोड़ रहे हैं तो कई बार तारों के ऊपर जंग आ जाती है जिससे उनमें विद्युत धारा नहीं गुजरती है। तो हमें रिंग मार्क लेकर के तारों के सिरों को अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला हमारे पास जो सावधानी है वो ये है कि वोल्टमीटर और एमीटर की शून्य त्रुटि को प्रयोग करने से पहले हमें नोट कर लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वोल्टमीटर और एमीटर में जो निडल है वो बिना विद्युत धारा गुजारे 0 से पीछे तो नहीं है या 0 से आगे तो नहीं है, हमें उसको 0 पर एडजस्ट कर लेना चाहिए, उसके शून्य त्रुटि को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक नोट करने के बाद वोल्टमीटर से रीडिंग ले ली, एमीटर से रीडिंग ले ली, दोनों रीडिंग लेने के बाद हम उसको नोट कर लेते। नोट करने के बाद की को बंद कर देना चाहिए, स्विच को बंद कर देना चाहिए। फिर हमें रियोस्टेट से पूरे परिपथ के प्रतिरोध को बदलना चाहिए। बदलने के पश्चात फिर हमें की को या स्विच को ऑन करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रयोग बिल्कुल सफल रहेगा। आशा है कि आज का प्रयोग आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई आपको समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से प्रयोगशाला में जाकर के इस प्रयोग को करिए और समस्या का हल कर लीजिए, ठीक है।